जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द ओकुल वर्डिक। मैं हूं दुबा देसाई और आज हम सना अहमद का एक वीडियो देख रहे हैं। ये वही अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी चल रहा है वहाँ पे उसके ऊपर है। तो हम देखते हैं कि लोगों ने मुझे बोला कि ये एंटरटेनमेंट पर्पस है, तो एज अ एंटरटेनमेंट लेते हैं। अगर बीच में कुछ लगा तो मैं बोल भी दूंगी। सो वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो आपको चाहे इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार वीडियो देखते हैं, देन वी विल हैव द कन्वर्सेशन अलोंग विद दिस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का समा कायम हो चुका है। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया है और ये कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया था कि हम आपकी इस एयर स्ट्राइक का बदला जरूर लेंगे। अभी उनकी इस धमकी को 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त अफगान तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने है और कहा जा रहा है कि जल्द ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। इसी मुद्दे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, एक्चुअल में तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो तो भाइयों से भी गहरा रिश्ता है। आपको पता है एक वक्त था कि जब इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान का डायलिंग कोड सेम था और हमारी यहाँ से बराह रास्त हाईवेज़ हुआ करती थी डायरेक्ट बॉर्डर के बगैर। तो बस ये देखिए, अफ़गान की किस्मत है कि वो 80 साल बेचारे पहले ग्रेट ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और उसके बाद फिर रशिया आ गया और फिर उसके बाद अमेरिका का एग्ज़िट हुआ। तो 80 साल उनके ऐसे गुज़रे हैं। तो यहाँ पे इस जंग के दौरान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने मिलकर काम किया है और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए जो है बड़ी स्ट्रगल किया और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है। ये कुछ लोग हैं। सर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आपने बोला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने साथ में मिलके जंग की है। सच में साथ में मिलके जंग की है, क्योंकि पाकिस्तान को यूएस ने पैसे दे रखे थे अपने अड्डे यूज करने के लिए और इसका ऑफिशियल प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं कोई भी, इसका ऑफिशियल प्रूफ है। आपके लोगों ने कितने कितने आपके जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने माना है कि हमने अड्डे दी है। तो आपने अफगानिस्तान पाकिस्तान यूएस को पाकिस्तान में अड्डे दी है, तब जाके हमला हुआ है वहां पे। तो आप लोग कहाँ पे मिलके काम किया? तो टीटीपी तो आपने उसी के लिए बनाया था ना। ये चीजें मत बोलो, भाई भाई हुआ करते थे, हमने साथ में जंग की है, ये सब चीजें हवा हवाई बातें मत किया करो। कुछ अनासिर हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं या तंजीमें हैं या कुछ ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो इंडिया के कहने पे या अमेरिका के छोड़े हुए जो बाकियात हैं वो यहाँ पे जो है वो कुछ शरपसंदी चाह रहे हैं जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो है गैप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी बहुत हैवी किस्म की अमेरिका के अंदर। जब अशरफ गनी था तो इंडिया ने बहुत भरपूर यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पे तासुर ये था कि अमेरिका के एग्ज़िट के बाद जो है अफ़गानी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान अभी अपने आप को स्टेबल कर रहा है। उसने वो किसी से भी जंग नहीं चाहता, लेकिन यह है कि जब वो जंग से निकला उसकी तो डिमांड भी यही थी कि यहाँ से जब तक अमेरिका का आखिरी बूट नहीं जाएगा मैं मुआहदा नहीं करूँगा। वो उन्होंने यहाँ से एग्ज़िट करके उसके बाद अपने आप को संभालना था, क्योंकि 80 साल उन्होंने जंग के अंदर गुजारे हैं और कुर्बानियाँ दी हैं। अब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी यहाँ पे, अब इंडिया की मजबूरी थी यहाँ पे तालिबान से दोस्ती करना। ये उसने अपनी कोई यानी कि खुशी में नहीं किया, ये उसकी मजबूरी थी। उसके बाद ऑप्शन नहीं था, या तो वो अपने असासों से, अपने डैमों से और अपने प्रोजेक्ट से जो है वो हाथ धो बैठता। ये उसकी मजबूरी थी कि उसने तालिबान से दोस्ती करनी ही करनी थी। अब वहाँ पे जो है इंडिया यहाँ पे जो अनासिर जो जिनके दिनों के अंदर ये खदशा था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है, उनके ज़हनों को, माइंडसेट को जो है वह कैप्चर करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसको यूज़ किया है। तो वो चंद लोग हैं। तो ये तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की जो देखें, जितने भी मामलात हो जाएं, जितनी भी गड़बड़ हो जाए, हम सर, इसको मजबूरी नहीं कहते, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं, जो आपके पास नहीं है। ना आपके डिप्लोमेट्स को आता है, आपको तो क्या ही आएगा, क्योंकि आप तो न्यूज़ पढ़ते नहीं हो मुझे लगता है, ना आप न्यूज़ देखते हो, इंटरनेशनल न्यूज़ तो देखते नहीं हो।
एटलीस्ट इंटरनेशनल नहीं तो एटलीस्ट पाकिस्तानी मीडिया ही देख लो, क्योंकि वहां पे भी जो आपके बड़े बड़े लोग हैं, राइटर्स है, कॉलम निगार है, वो सब बोलते रहते हैं। उन्होंने ही बोला है कि यूएस को पाकिस्तान ने अड्डा दिया था डॉलर्स के अवज में। तो आप कौन सी बातें कहाँ से जोड़ रहे हो? और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हो तालिबान से मजबूरी में ये किया है, इस मैंने वही बोला, डिप्लोमेसी बोलते हैं। हम लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट करा है, हम लोगों ने आई गेस $2-3 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट करा है, शायद, मुझे नहीं पता, इतना ही कुछ सराउंड, इतना ही है अराउंड। वहां पे डैम बनाया है। वो लोग ऐसे ही, अफगान जो लोग हैं या तालिबान जो लोग हैं, वो लोग ऐसे ही इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने उनके पार्लियामेंट बनाए, उनके यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए। आप तो भाई भाई हो ना, आपने क्या करा? आप लोग उनके ऊपर अटैक करते रहे, आप लोग अफगान के लोगों को वहां से भगाते रहे। भाई भाई हो, मुसलमान हो, तो रखो साथ में। करना कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाना है बस। ऐसे भाई हैं हम, ऐसे कलमा गो हैं, मुसलमान हैं कि हम किसी भी वक्त जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, इससे भी पहले भी पाकिस्तान जो है वो करता रहा है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली एयर स्ट्राइक जो है वो अभी तक ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है। अच्छा। कहीं भी अनाउंस नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और जहाँ तक तालिबान की बात है, वहाँ से अगर कोई पैगाम आया है कि जवाबी रद्द अमल का, तो वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा जवाब भी नहीं हो सकता कि जिससे जंग के खदशात हों। ये इसको मीडिया इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि देखें, अमेरिका के एग्जिट के बाद अमेरिका के पास कोई अभी जो है ना करने के लिए कोई काम नहीं है। तो अमेरिकन जो लॉबीज़ हैं या इंडिया जो है वो इन खबरों को जो है वो हाईलाइट करता है। बात छोटी होती है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सिंसियर हो के अगर उनकी कोई बातें हैं, देखें बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट इस पागल इंसान का क्या करे? ये पहले भी एक बार आया हुआ था, मतलब मैंने इसके ऊपर रिएक्ट करा था ना, इस वीडियो के ऊपर पहले भी एक बार आया हुआ था। पागल है क्या ये? सना, यार सना आप कैसे झेल रहे हो? मैंने इस वीडियो के कमेंट भी करा था, इस पागल है ये बंदा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये एंकर भी ऐसे कैसे चुप हो सकते हैं यार? आप बताओ ना, आपके मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान ने उस पे एयर स्ट्राइक करा है, उन्होंने माना है कि वो लोग टीटीपी के ऊपर हमला करना चाहते थे। इसको बताओ कोई। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो कलमागो और मुसलमान ये बोल रहे हो ना, ईरान कौन है? ईरान के ऊपर क्यों हमला करा था फिर? अफगानिस्तान के ऊपर पहली बार हमला करा ये लोग? इससे पहले तो करा था, तब ये मुसलमान नहीं थे क्या? वो मुसलमान नहीं थे? आपसे अच्छे तो मुसलमान वो है फिर। वही तो बोल रहे हैं ना, शरिया नाफिज करो पाकिस्तान में, करो फिर शरिया नाफिज। इस्लाम में यही बोलते हैं ना, शरिया नाफिज करो, करो फिर। सिर्फ बोलने की ये वो पता नहीं बकवास क्या क्या कर रहे हैं। और जो तालिबान ने ये करा था, पता नहीं ये कब कब बनाई है वीडियो, शायद सना ने तो पहले बिगिनिंग में ही बोला था कि तालिबान ने अटैक करा है, तो तालिबान ने बोला 24 घंटे में उन्होंने अटैक भी करा। वही तो बोल रही हो ना, अक्ल ही नहीं है इन लोगों के पास। मतलब क्या बात कर रहे हो यार? कुछ तो समझदारी की बात करो। आप ही की मीडिया सुबह से शाम तक बड़बड़ बड़बड़ शुरू हो गई है। अभी भी नजम सेठी साहब का मैं ये देख रही थी, इंटरव्यू देख रही थी पाकिस्तान के चैनल पे ही, जाके वही देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बकवास। साइयाँ उन्होंने यही बात की कि आप अफगानियों के साथ मिलकर बैठ के बात करें, क्योंकि जंग मसलों का हल नहीं है, बातचीत हल है। आप बैठें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, देखें क्या बातें हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं, आप उनके साथ चलने की कोशिश करें। तो बहरहाल जितनी भी बात है वो चंद लोग हैं, चंद ग्रुप्स हैं जिनके साथ बात हो सकती है। ओवरऑल जो अफगान हुकूमत है वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। उनका पॉइंट यह है कि वो ड्यूरिंग लाइन नहीं मानते और पाकिस्तान में वो लोग शरिया नाफिज करना चाहते हैं। कर सकते हो, है हिम्मत? वो लोग जो ब्रिटिश ने जो लाइन बना के रखा हुआ था कि ये अफगानिस्तान का ये है ये है ये है, वो लोग नहीं मानते वो चीज। उनके और अमेरिका के एग्जिट के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन
अफगान तालिबान का तो ये कहना है कि अमेरिका को हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, मतलब उनका कहना है कि अमेरिका को हवाई अड्डे जो हैं वो पाकिस्तान ने दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। देखें, ये तो पाकिस्तान ने अब जो है अमेरिका के साथ मिलके जो काम किया है वो एक टेररिज्म, वार ऑन टेरर के ऊपर जो है वो काम था। एक वो चंद जो ग्रुप्स थे, मिलिटेंट्स थे, उनके खिलाफ जो काम था वो हुआ, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुर्बानियाँ दी। तो जहाँ तक बात है अफ़गानियों के लिए, तो हमने अफ़गानियों के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए इतना काम नहीं किया। ये उनके माइंड सेट जो है वो ब्रेन वाश किए गए हैं इंडिया की तरफ से, ये बातें कर करके कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिल के अफ़गान के ख़िलाफ़ यूज़ हुआ है। पाकिस्तान ख़िलाफ़ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने तो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, 70-80 हज़ार हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे शुहदा हैं। तो पाकिस्तान ने ख़ुद भी सेक्रीफाइस किया। हमारा जो शुमाली इलाका है वो इन चीज़ों के अंदर से गुज़रा है। तो हमारा जो है आप देखें कि आईपीपी ये जो थे मुहाजिरीन जो आए थे अफ़गान से, उनकी सेटलमेंट का मसला था, सवात का इलाका जो क्लियर करना था, ये सारे मामला पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। तो मकसद यही था कि अपने इन दोनों खितों को, अफ़गानिस्तान को और भी पाकिस्तान को भी, और बॉर्डर को महफूज करना था, इनको सेव करना था। तो ये उनकी ब्रेन वाशिंग गलत हुई है इंडिया की तरफ से कि हम अमेरिका के हाथों जो है वो मिलके जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ हुए हैं। सर, हम हमेशा इस आपके स्टेट्स, आपके आर्मी, आपकी गवर्नमेंट ने डॉलर पकड़े थे अमेरिकन से, और जो कुर्बानियां दिए थे वो लोग जो जो भी थे उनकी कुर्बानियां हुई है। ये बंदा दोनों तरफ से बात कर रहा है। इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली बोलना क्या है। ये बंदा मान भी रहा है अमेरिकन आए थे करके, पर ये नहीं मान रहा है कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ काम करा था। ये बोल रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ हमने इतना काम नहीं करा था। इतना उतना क्या होता है भाई साहब? आपने पेड़ा का जान दो। इसका मलबा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है या किसी मुल्क के ताल्लुकात अगर हमारे साथ खराब हो रहे हैं तो इसका मलबा हमेशा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि इंडिया ये सब करवा रहा है, इंडिया की ये साजिश है, हम अपनी गलतियां क्यों नहीं मानते? देखिए, गलतियां जो अपनी जगह पे स्टेट के तौर पे या हमारा जो कौमी तौर रवैया होना चाहिए, उसके अंदर हमें जो गलतियां वो कबूल करनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया देखें कलभूषण क्या है, ठीक है, हमारा कराची का जो मामला था, अभी बहुत हद तक हमने सिंध को कवर किया है। सिंध के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें थी बड़ी मुश्किल से हमने कवर की हैं। उसके बाद आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर बड़े ग्रुप्स हैं जिनको इंडिया जो सपोर्ट करता है, ओपनली करता है, और वो आप उनका मेजर गौरव आर्या का हर दूसरे दिन बयान देखें, वो कहता है हम तो पाकिस्तान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, वो ऑन करते हैं। वो कहते हैं हम बलूचिस्तान को यूज़ कर सकते हैं, हम सिंध को यूज़ कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। वो जहाँ पे उनको कोई थोड़ी सी नज़र आती है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कहते हैं हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें वो ऑन करते हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो क्लेम करते हैं अपने मुंह से। तो उनके आप जितने भी फौजी जो है रिटायर्ड हैं या मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हैं, वो बैठ के मानते हैं कि हमने किया हुआ है। देखिए सर, पाकिस्तान में चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान पे चाइना का भी प्रेशर है, लेकिन अफगानिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान में हम तो जी चाइनीज को टारगेट। अब समझ में आ रहा है इस बंदे का फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है करके। ये पक्का पक्का गौरव सर का फैन है, मतलब गौरव सर के वीडियोस एवरीडे देखता है, वहां से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। एंड फर्स्ट थिंग मैं जो बात की है उससे उसके हिसाब से क्लियर करूंगी। जो आप कराची, सिंध, बलूचिस्तान की बात कर रहे हो, वहां पे कुछ नहीं हुआ है सर। वहां पे रिसेंटली इतने हमले हुए हैं, इतने लोग वहां पे मारे हुए, क्या कवर किया आपने? मतलब टीडीपी वालों ने, बलूचिस्तान वालों ने एक दूसरे के शिया सुन्नी ये वो करके इतने सारे झगड़े हुए हैं वहां पे, और बलूचिस्तान में मारामारी नहीं हुई है। 6 महीने में आप लोगों ने वहां पे कत्ल वगैरत करी हुई है। क्या कवर किया, कितना कंट्रोल पे लेके आए आप? हर चीज में इंडिया को, और जिस हिसाब से बोल रहे हैं कुलभूषण यादव की फिर से बात करूंगी मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ। आपने कुलभूषण यादव के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए, जो भी करा, आपके पास उसके कोई भी प्रूफ है? आपने यूएन में साबित करा कि वो टेररिस्ट है? जो आप बोलते हो ना कि यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे टेररिस्ट है करके, आपने साबित करा एक को? आपको एक बंदे को साबित करने नहीं हो रहा है। और मैं और एक बार बोल रही हूँ, कुलभूषण यादव सही सलामत इंडिया वापस आएंगे। लिख के ले लो ये चीज, इनके हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। और कमिंग बैक टू मेजर गौरव आर्या, जो बोल रहे हैं ना वो मेजर गौरव आर्या बोलते रहते हैं उन्होंने ओन किया है।
या तो आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, या तो मुझे गौरव सर को बोलना पड़ेगा, मेजर साहब को, कि मेजर सर उनको उनकी जो पंजाबी जो उर्दू है उसमें समझा दो, बिकॉज उनको बहुत अच्छी तरह से आता है समझाना। फर्स्ट थिंग, मेजर गौरव आर्या कोई ऑफिशियल इस पे बैठे नहीं है। हमारे ऑफिशियल से कोई स्टेटमेंट आया हुआ है क्या? पहले ये बात बताओ। चाहे वो हमारे किसी मिनिस्टर से हो, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि हम लोग बलूचिस्तान में ये काम कर रहे हैं? नहीं। मेजर गौरव आर्या बोल रहे तो वो अपना यूट्यूब चैनल है उनका, वो अपने ओपिनियन बोल रहे, उन्होंने ये नहीं बोला हम कर रहे हैं करके। उठा के देख लो उनके वीडियोस, उन्होंने ये बोला हमें करना चाहिए, हमें उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। क्यों आप नहीं उठाते हो? आपने अभी तो शुरू करा है। जैसे ही बांग्लादेश और इंडिया का शुरू हो गया, आप लोगों ने स्टार्ट करा कि बांग्लादेश हमारे भाई, ये हमारे हिस्से के थे, हम ही से बिछड़े हुए थे, ये वो करके। आप करो तो सब सही है कि मुसलमान मुसलमान करके। तो ये जो मेजर गौरव आर्या की बात कर रहे हो आप कि ओन करते हैं, वो ओन नहीं करते। उन्होंने बोला कि हमें बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। ये तो मैं भी बोलती हूँ, करना चाहिए। क्यों आपने नहीं कर रहा है? आपने बहुत सारी हरकतें करी है सर, क्योंकि अपने हरकतें आपको समझ में नहीं आती है, आप मानते नहीं हो, इसीलिए आपको समझ में आती नहीं है। तो ये मेजर गौरव आर्या की बात ही मत करो। चाहे वो बख्शी सर हो, वो भी बोलते हैं, उन्होंने भी बोला है हमें करना चाहिए, हमें मीडिया हाउस भी बोलते। पर कोई आप जो बोल रहे हैं ना, आर्मी, रिटायर्ड आर्मी, हमारे सिटिंग आर्मी चीफ मिनिस्टर्स तक नहीं बोलते, क्योंकि उनका तो काम है ही नहीं। उनको जो ऑर्डर्स आते हैं वो फॉलो करते हैं। आपके आर्मी की तरह नहीं है। नहीं करे ये बीएलए का काम। नहीं, पाकिस्तानी क्यों चाइनीज़ को टारगेट करेंगे? आप खुद सोचें ना, वो तो हमारे इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे आना चाह रहे हैं, हम मिलके काम करना चाह रहे हैं। और आप देखें हालात जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अमेरिका का जो होल्ड था इस इलाके के अंदर, सेंट्रल एशिया, और ये जो ये इलाका चेंज होने जा रहा है। तो यहाँ से जो बड़ी बड़ी साम्राज्य कुव्वतें थी, ताकतें थी, उनका इनखला जब हुआ है, एग्ज़िट हुआ है, तो अब ये इलाका अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हुआ है। तो जहाँ तक बात है कि हम चाइनीज़ को हम क्यों मारेंगे? हम सब मिल के एक नया जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो है अपने आप को ऊपर लेके आएँ। पाकिस्तान अब मईशत के अंदर बेहतर हो जाए और दुनिया के साथ मिल के चलने की कोशिश करें। तो चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक्स होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, वो हम कोई ऑफिशियल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम का ये नज़रिया नहीं है। ये अगर कुछ लोग आते हैं, कहीं से आते हैं, प्लांट होते हैं, तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना इदारों का काम है। वो आ भी जाती हैं सामने चीज़ें। तो इंडिया तो उसके ऊपर काम कर रहा है ना। इंडिया की तो आइडियोलॉजी है। आप देखें, अभी भी आप उनका उठा के देख लें, कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, अभी उनको फुर्सत ही नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ किसी बात से। तो वो तो हर वक्त ये काम कर रहे हैं और क्लेम भी करेंगे हम ये कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है इंडिया के ऊपर ब्लेम जाता भी है, और इंडिया को हमने दिखाया भी हुआ है। कलभूषण उसी का सबूत है। जो वो चाय पीने आया था वो भी उन्हीं का सबूत है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर नाम ऑफिशियल नहीं आते, लेकिन ये सबूत इस तरह के आते हैं इंडिया के बारे में। इस वजह से इंडिया के ऊपर ब्लेम करते हैं। अच्छा, चाइनीज के ऊपर पाकिस्तान से हमले नहीं हुए हैं? मैं स्क्रीनशॉट लगाती जाऊंगी, बस पढ़ते जाना और कुछ नहीं। ऑफिशियल मतलब आप चाइनीज के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, पहले ये तो बताओ, ये तो जान लो। क्योंकि आप लोगों ने चाइनीज को बलूचिस्तान में लिटरली घुसा दिया है। बलूचिस्तान में पूरा का पूरा चाइना का होल्ड है। बलूचिस्तान वाले नहीं चाहते ही, उनका इलाका है, उनके रिसोर्सेस है। आप लोगों ने चाइनीज को वहां पे लगा रखा है। अगर चाइनीज के ऊपर हमले नहीं हुए तो चाइनीज क्यों खफा है पाकिस्तान से? और चाइनीज ने क्यों कहा कि हम लोग अपनी आर्मी भेजेंगे, अपने लोग भेजेंगे अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि उनको पता था आप नालायक हो, आपके हाथ से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए। और जो आप कुलभूषण यादव की चाय की बात कर रहे हो, 93,000 भूल गए? एक बंदे से आप इतना सब उड़ रहे हो। आपके कलमा पड़े हुए हैं मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले 93,000 की पतलूने इंडियन आर्मी ने ढाका में उतारी थी। भूल गए? अफगान तालिब अब तो अफगानिस्तान वाले भी आपको स्लेज कर रहे हैं इसके ऊपर। ट्विटर पे चल रहा है ये चीज।
वो लोग अफगानिस्तान वाले भी वो फोटो लगा लगा के आपको चिढ़ा रहे हैं। और जो चाय पीने की बात करी है ना, कुलभूषण यादव ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, आपके 93,000 लोगों ने सरेंडर किया। नियाजी को भूल गए। देखो फोटो देखो, लगा रही हूं 93,000 के पतलूने कैसे उतर रही थी। कुलभूषण यादव ने सरेंडर नहीं किया। जो चाय पीने की बात कर रहे हो, और चाय आपका शायद आपका मतलब था अभिनंदन सर, वो भी नहीं पता आपको। अभिनंदन सर का जो प्लेन क्रैश हुआ वो वहां से आई गेस 48 आवर्स में वापस आए। आप ही के पार्लियामेंट में बोला गया था कि पैर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था। हमारे कोई भी वहां पे जाके सरेंडर नहीं किया। आप लोग इस्लाम का नाम लेके ये बोलते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके 93,000 ने अपने पतलूने उतारी थी इंडियन आर्मी के सामने। सो ये बकवासबाजी मत करो। एंड ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा ये। देखो इन लोगों को मतलब शायद ये लोग पाकिस्तान मीडिया भी नहीं देखते। पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं वहाँ पे वो भी नहीं देखते। वैसे भी वो देखने भी नहीं चाहिए, फिर भी बोल रही हूँ वो भी नहीं देखते। एटलीस्ट न्यूज़ के लिए तो देख ले, वो भी नहीं देखते। और तालिबान जो कर रहा है वो बहुत गंदी तरह से करेगा। एंड उन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि वो कब्रिस्तान बना देंगे। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने इसी के ऊपर, अफगान तालिबान के ऊपर, आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। एंड ISPR का स्टेटमेंट आया हुआ था उनकी तरफ से। मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि अभी भी इंडिया नहीं कर रहे, तो ISPR का उनके यहाँ से स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बोला था कि उन्होंने लिटरली धमकी दी है इंडिया को कि आप लोग इसमें मत पड़ो, ये वो करके। मतलब 2 घंटे के स्पीच में, उसमें वैसे भी वो स्पीच ही हुआ था, मतलब भाषण दे रहे थे वो ISPR, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। भाई साहब खुद का देश संभाल लो, बस धमकियां मत दो। कुछ करने वाले तो है नहीं। अगर इतनी है उबाल मार रही है तो कुछ करके देखो। फिर यहाँ से जवाब आएगा ना तो फिर इस्लामोफोबिया का गाना लेके जाओगे अपने अब्बू के पास। वो ये जो बंदा बोल रहा था अमेरिका से हम लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। IMF अमेरिका में ही है, वर्ल्ड बैंक में अमेरिका में ही है। कितनी बार जा चुके हो, पता नहीं कितनी बार का प्लान कर रहे हो। बकवासबाजी मत करो और सुधरो थोड़ा सा, जिसका एक्सपेक्टेशन तो हमें नहीं है। बट स्टिल इतना ही बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। आप बताइए आप क्या कहते हो इसके ऊपर, ऐसे पागलों के ऊपर। कुछ नहीं बोल सकते इनको। यस, तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है। आप अपनी राय कमेंट में बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।